नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। सेमिकॉन इंडिया 2025 के दूसरे दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदर्शनी का किया अवलोकन। सम्मेलन में 4 सत्रों का आयोजन। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की बैठक। जीएसटी सुधारों पर चर्चा। रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स कम करने के लिए जीएसटी में हो सकता है बदलाव। विपक्ष द्वारा संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने पर भाजपा का पलटवार। कांग्रेस नेताओं के पास 2-2 वोटर कार्ड रखने का लगाया आरोप। पीएम मोदी की मां के अपमान पर राहुल और तेजस्वी से माफी की मांग। नक्सल मुक्त भारत अभियान को मिली बड़ी सफलता। सुकमा में 33 लाख के इनामी समेत 20 नक्सलियों का आत्मसमर्पण। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट को अंजाम देने वाले योद्धाओं को गृहमंत्री अमित शाह ने किया सम्मानित। और जर्मनी के विदेश मंत्री की डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बैठक। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक पहलुओं पर की चर्चा। जयशंकर ने जर्मन कंपनियों को भारत में निवेश का दिया न्योता। जर्मन के विदेश मंत्री ने की आर्थिक शक्ति और लोकतंत्र के रूप में भारत की सराहना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमिकॉन इंडिया के दूसरे दिन सेमीकंडक्टर क्षेत्र के विशेषज्ञों से बातचीत की और इस तकनीक का उपयोग करने वाले विभिन्न उत्पादों प्रोजेक्ट्स का अवलोकन किया। भारत की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के 2030 तक $1 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। भारत अब प्रतिभा, भरोसे और तकनीक के दम पर वैश्विक सेमीकंडक्टर हब बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घरेलू और विदेशी निवेशकों को नीतिगत स्थिरता का भरोसा दिलाते हुए कहा कि भारत दुनिया की सबसे आधुनिक चिप बनाने की दिशा में काम कर रहा है और जल्द ही भारत की सबसे छोटी चिप दुनिया के सबसे बड़े बदलाव का कारण बनेगी। वैश्विक स्तर पर सेमीकंडक्टर बाजार $600 अरब का हो चुका है और भारत इस बाजार में एक बड़ी हिस्सेदारी हासिल करने के प्रयास में है। इसी क्रम में भारत ने अपनी पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप बनाने में सफलता हासिल कर ली है। भारत में स्वदेशी सेमीकंडक्टर क्षेत्र पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लेख साझा किया गया है। ये लेख सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लिखा है। भारत की परिवर्तनकारी सेमीकंडक्टर यात्रा का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लिखा है कि भारत की ये यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा है। उन्होंने लिखा कि जैसे आधार, यूपीआई और इंडिया स्टैक ने हर नागरिक को तकनीक तक पहुंच दिलाई है, वैसे ही अब भारत सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकोसिस्टम का निर्माण कर रहा है। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर आज वैश्विक भू राजनीति के केंद्र में है। आधुनिक संचार, डेटा प्रोसेसिंग, एआई, नवीकरणीय ऊर्जा और सुरक्षा सभी सेमीकंडक्टर पर निर्भर हैं। ऐसे में आत्मनिर्भर भारत के लिए इस क्षेत्र में महारत हासिल करना अनिवार्य है। सेमीकंडक्टर निर्माण भारत के सफर पर प्रकाश डालते हुए केंद्रीय मंत्री लिखते हैं कि भविष्य में सेमीकंडक्टर की मांग और बढ़ेगी। उन्होंने लिखा कि इलेक्ट्रॉनिक्स की हमारी अपनी खपत और उत्पादन अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है। आज भारत में 65 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन उपयोगकर्ता हैं और हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण सालाना 12 लाख करोड़ रुपए को छू रहा है। भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 10 संयंत्रों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से साणंद में पायलट उत्पादन लाइन शुरू हो चुकी है और अगले 1 साल में 4 और इकाइयां शुरू हो जाएंगी। अप्लाइड मटेरियल, लैम्ब रिसर्च और मर्क जैसे वैश्विक दिग्गज भारत में निवेश कर रहे हैं, जिससे एक मजबूत विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र तैयार हो रहा है। केंद्रीय मंत्री ने लिखा कि भारत की अपनी मांग भी तेजी से बढ़ रही है। 65 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन उपयोगकर्ता, 12 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और एआई आधारित सिस्टम
डेटा सेंटर व इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती जरूरतें इस दिशा में भारत की भूमिका को अहम बना रही हैं। देश की सबसे बड़ी ताकत इसकी प्रतिभा है। वैश्विक डिजाइन कार्यबल का 20% भारत से आता है। सरकार डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के तहत स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन दे रही है। माइंडग्रोव टेक्नोलॉजीज और नेत्र सेमी जैसे स्टार्टअप्स इस क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। सेमिकॉन इंडिया 2025 शिखर सम्मेलन इसी प्रगति का प्रतीक है, जिसमें 48 देशों के 500 से अधिक उद्योग जगत के नेता शामिल हो रहे हैं। वैष्णव के अनुसार भारत का लक्ष्य सिर्फ आत्मनिर्भरता नहीं, बल्कि दुनिया के लिए भी सेमीकंडक्टर उत्पादन का केंद्र बनने का है। अगले दशक में अब भारत की सेमीकंडक्टर इकाइयां परिपक्वता और पैमाना हासिल करेंगी। तब भारत वैश्विक मूल्य श्रृंखला में एक प्रतिस्पर्धी हब के रूप में उभरने के लिए तैयार होगा। वैश्विक सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत अहम भूमिका निभाने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2025 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने इस दौरान दो प्रमुख कंपनियों सीजी पावर और केन्सटेक का जिक्र किया और प्रदर्शनी में काफी समय बिताया। केन्सटेक गुजरात के साणंद में 3,300 करोड़ रुपए के निवेश से एक अत्याधुनिक ओसैट सुविधा स्थापित कर रही है, जिसे सितंबर 2024 में सरकार की मंजूरी मिली थी। डीडी न्यूज संवाददाता तापस भट्टाचार्य से खास बातचीत में केन्स ग्रुप के सीईओ रघु पनिकर ने बताया कि इस वर्ष के अंत तक साणंद संयंत्र में व्यावसायिक चिप उत्पादन शुरू हो जाएगा। सेमिकॉन 2025 में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर पहले ही इस एग्जीबिशन हॉल में आए थे। ये केन सेमिकॉन का एग्जीबिशन हॉल था। यहाँ पे प्रधानमंत्री आए और बहुत देर तक यहाँ पे वो देख रहे थे ये सेमीकंडक्टर चिप्स को, ये AR VR ग्लासेस को। और इस पे बात करने के लिए मेरे साथ खुद सीईओ रघु पनिकर जी मौजूद है। सर, सबसे पहले तो ये बताइए, प्रधानमंत्री आए, कैसा लगा आपको उनसे मिलके और क्या क्या बात हुई? प्रधानमंत्री से वैसे ही मिल के बड़ा अच्छा लगता है, बिकॉज ही इज द काइंड ऑफ अ मोटिवेटर फॉर आवर कंट्री, राइट। बट मोर देन दैट मैंने उनको ये बताया कि आपने 4-5 कंपनियां जो पहले गए पूरा मल्टीनेशनल था, ये पहला इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी आप आए, केन्स ग्रुप। इस केन्स ग्रुप में हम 38 साल से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। एज अ ट्रू ओरिजिनल डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है हम बहुत सारी कंपनियों को वाइट लेबल करके प्रोडक्ट्स देते हैं। उसमें हमने उनको दिखाया कि जो प्रोडक्ट्स हम सर्वर्स बनाते हैं, हम AR VR ग्लासेस बना रहे हैं, हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे हमने लगाया हुआ है जो हम एरोस्पेस डिफेंस नेवी वगैरह को देते हैं। काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हमारा EV सर्वर्स, ऑटोमोटिव, पावर, रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, स्मार्ट मीटर सब हम करते हैं इंडिया के लिए। फिर मैंने उनको दिखाया कि हम जैसे ये चिप्स रखे हुए हैं यहाँ पे, ये चिप्स जो रखे हुए हैं पूरे हमारे फैक्ट्री में बने हुए चिप्स हैं। ये हम पहला कस्टमर है हमारा जो अल्फा ओमेगा सेमीकंडक्टर है, उनको हम सारे प्रोडक्ट्स, हमने उनको एक एक प्रोडक्ट दिखाया, ये चिप कहाँ कहाँ जाते हैं जो हमारे फैक्ट्री में बना हुआ है। और फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर को हम एक यहाँ का सैंपल हम कंट्री को दिखाएंगे जो हमारा फैक्ट्री में बना हुआ है। बहुत जल्दी हमें आपकी कंपनी से भारत का मतलब एक तरह से मेक इन इंडिया सेमीकंडक्टर देखने को मिलेगा। पहला चिप जो ISM अप्रूव्ड कंपनी है, अक्टूबर फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिलेगा। हमारा एक वैसा कंपनी रहेगा जो ट्रू ODM है, जो EMS, OSAT और बेयरपोर्ट PCB बनाता है। तो बहुत जल्दी देश में खुद का सेमीकंडक्टर चिप देखने को मिलेगा और ये केन्स कंपनी है। और ऐसे ही इस तरीके से देश में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, खासतौर से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। पर्सन योगेश के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। तो विश्व देख रहा है भारत की इस सेमीकंडक्टर क्रांति को। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जिंदगी एक गणित है।